नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल में अलर्ट पर कांग्रेस, हर विधानसभा क्षेत्र में भेजे माइक्रो ऑब्जर्वर, चंडीगढ़ में रहेंगे बड़े नेता। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर एग्जिट पोल में बताए जा रहे कड़े मुकाबलों के बीच कांग्रेस अलर्ट पर आ गई है। मतगणना के दिन कांग्रेस हाईकमान ने चंडीगढ़ से विभिन्न क्षेत्रों में विधायकों को सुरक्षित करने के लिए बड़े नेताओं की फील्डिंग लगाने की तैयारी की है। बुधवार रात तक कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है। मतगणना के दिन शुरुआती रुझानों के बाद प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला चंडीगढ़ से इन नेताओं को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी हाईकमान ने माइक्रो ऑब्जर्वर भी भेज दिए हैं। इन्हें पार्टी प्रत्याशियों के साथ अटैच किया गया है। इन्हें प्रत्याशियों की हर गतिविधि की जानकारी सीधे पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में रिपोर्ट करने का जिम्मा सौंपा है। लंबे समय से संगठन से जुड़े ये ऑब्जर्वर प्रत्याशियों को सुरक्षित रखेंगे। खरीद फरोख्त से विधायकों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने यह नई योजना तैयार की है। हिमाचल में रिवाज बदलेगा या राज, कई मुकाबलों के बीच कल फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे गुरुवार 8 दिसंबर को आएंगे। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दलों की दिलों की धड़कनी दुखी बढ़ गई है। कड़े मुकाबलों के बीच तय हो गया है कि राज्य में 5 साल के शासन के बाद भाजपा सरकार बदलने के रिवाज को बदलेगी या फिर कांग्रेस राज बदलकर सत्ता में लौटेगी। गुरुवार को मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। इसके लिए ईवीएम का पिटारा खुलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में मतगणना संबंधी सूचना एवं शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर दी गई है। साथ ही मतगणना शुरू होने से पहले हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू किया गया है। यह जानकारी सीईओ मनीष गर्ग ने दी है। कम अंतर से जीती ज्यादा सीटें दे सकती है सत्ता की चाबी, एग्जिट पोल में उलझे नेता। कम अंतर से जीती हुई ज्यादा सीटें ही हिमाचल प्रदेश में किसी भी दल को सत्ता की चाबी दे सकती है। एग्जिट पोल आने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता दोबारा से जीत हार के समीकरण हल करने में जुट गए हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशतता अच्छी रही तो यह भी जरूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक दल ज्यादा सीटें ले रहा है। एग्जिट पोल में कई एजेंसियों ने बेशक दोनों दलों को करीब बराबर मत पड़ने का अनुमान लगाया है, मगर इसके बावजूद नतीजे पिछले कई चुनाव की तरह भी हो सकते हैं। हिमाचल चुनाव में 68 मतगणना केंद्रों में 10,000 कर्मचारी होंगे तैनात। 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के लेकर पूरे राज्य में 59 स्थानों पर 68 मतगणना केंद्रों में सुरक्षा कर्मियों सहित करीब 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ व्यापक व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वैध पहचान पत्र वालों को छोड़कर मतगणना केंद्रों में 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि सुचारू मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की एक टीम को भी तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप ने परचम लहरा दिया है। दिल्ली में पहली बार आप का मेयर बनने जा रहा है। आधे से ज्यादा वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कई सीटों पर आपकी बढ़त बनी हुई है। जीत के बाद सीएम केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में अपने संबोधन में कई चीजें मांगी हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत के बाद जीत दर्ज करेगी। चुनाव आयोग द्वारा साझा किए जाने वाले ताजा आंकड़ों के अनुसार 250 वार्डों में से करीब 134 वार्डों पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। पिछले 15 सालों यानी कि 2007 से एमसीडी पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 उम्मीदवार भी जीत गए हैं। वहीं लक्कड़ बाजार बस अड्डा सील, आईजीएमसी नाले से बसों का संचालन शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का लक्कड़ बाजार बस अड्डे को लोहे के एंगल लगाकर सील करने के बाद मंगलवार से आईजीएमसी नाला बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू हो गया है। बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। नए बस अड्डे में यात्रियों के बैठने के लिए बेंच न होने के कारण यात्रियों को कबाड़ के ढेर और जमीन पर बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए यात्रियों को यहां आग भी जलानी पड़ रही है।
शहर में गमले लगाने के प्रोजेक्ट में घपले के अंदेशे पर जांच हुई शुरू। राजधानी के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट गमले लगाने में घपले के अंदेशे की जांच शुरू हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने लोक निर्माण विभाग से इस प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मांगा था। अब यह रिकॉर्ड स्मार्ट सिटी प्रबंधन के पास पहुंच गया है। प्रबंधन ने अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन का कहना है कि इस रिकॉर्ड और मौके पर लगाए गए गमलों को देखने के बाद ही प्रोजेक्ट का पैसा जारी होगा। हिमाचल प्रदेश में हेरिटेज ट्रैक पर फरवरी से दौड़ेगी देश की पहली स्मार्ट विंडो तकनीक से लैस ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर फरवरी से देश की पहली स्मार्ट विंडो तकनीक से लैस 7 कोच वाली ट्रेन संचालित होगी। मंगलवार को इस ट्रेन के पैनोरामिक कोच का अंतिम ट्रायल पूरा हो गया है। बुधवार को कालका लौटने के बाद गुरुवार को यह कोच RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पहुंच जाएंगे। फिनिशिंग के बाद फरवरी माह में अंतिम ट्रायल के बाद ट्रेन का संचालन होगा। चरणबद्ध तरीके से कालका शिमला के बीच चलने वाली सभी गाड़ियों के कोच बदल दिए जाएंगे। वहीं आंगन में खेल रहे 2 साल के मासूम को पिकअप ने कुचला, चालक मौके से फरार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सदर थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत बदला के गांव कोन में आंगन में खेल रहे 2 साल के बच्चे की पिकअप गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई। पिकअप घर के अंदर ही आंगन में रेत बजरी के उतारकर वापस जा रही थी। इसी दौरान बच्चे को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 3 दिन भारी बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 8 से 10 दिसंबर तक चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला और कांगड़ा के ऊपरी कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। इस अवधि के दौरान मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।